दोस्तों, आज की कहानी भारतीय इतिहास की एक बहुत ही महान आत्मा ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की है, जो 19वीं शताब्दी में बंगाल के प्रसिद्ध दार्शनिक, शिक्षाविद, समाज सुधारक, लेखक, अनुवादक, मुद्रक, प्रकाशक, उद्यमी और बहुत ही परोपकारी व्यक्ति थे। उनके बचपन का नाम ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था। संस्कृत भाषा और दर्शन में अगाध पांडित्य के कारण विद्यार्थी जीवन में ही संस्कृत कॉलेज से उन्हें विद्यासागर की उपाधि प्रदान की गई थी। उन्हीं के प्रयासों से 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ था, ये आपको जानना चाहिए। उन्होंने अपने इकलौते पुत्र का विवाह एक विधवा से ही किया था। वे बाल विवाह के भी पुरजोर विरोधी थे। मेरी आपसे विनती है, इस कहानी या कहिए प्रसंग को पूरा सुनिएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल राजेश क्लासेस में। अगर आप चैनल पे नए हैं और हमेशा दूसरों से आगे रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। आज आपको एक लाइफ चेंजिंग सीख तो मिलेगी ही, साथ ही इस कहानी के माध्यम से आप बेस्ट इंग्लिश नॉलेज भी पाने वाले हैं, जो कि इंग्लिश के मामले में भी आपको दूसरों से अलग बनाएगा। चलिए आज की इस बेहद रोचक कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है द काइंड मास्टर। काइंड मतलब होता है दयालु, कृपालु। मास्टर मतलब होता है स्वामी, मालिक, यानी कि दयालु मालिक। काइंड मतलब प्रकार भी होता है ना, जाति भी होता है, जैसे मैन काइंड बोलते हैं। और मास्टर मतलब गुरुजी भी होता है, शिक्षक भी होता है, स्वामी भी होता है। तो हमें इस कहानी के हिसाब से उसकी मीनिंग समझनी है। तो यानी दयालु स्वामी, दयालु मालिक। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वॉज अ कंपैशनेट मैन। ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे कंपैशनेट। कंपैशनेट मतलब भी करुणामय होता है, दयालु, कृपालु होता है। काइंड मतलब भी दयालु होता है, कंपैशनेट मतलब भी दयालु होता है। वे एक दयालु व्यक्ति थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक दयालु व्यक्ति थे। ही हैड अ सर्वेंट whom he treated like the member of his family. He had, उनका एक नौकर था, एक सर्वेंट था। यहाँ पे जो हैड है ना, ये पॉजेसिव वर्ड के रूप में यहाँ पे बोला गया है, लिखा गया है, क्योंकि हैड के बाद कोई वर्ब नहीं है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है। यहाँ पे क्या है, एक आर्टिकल्स है और उसके बाद एक नाउन है। तो जब भी ऐसा सिचुएशन देखेंगे तो वहाँ पे ये अधिकार सूचक शब्द बन जाता है, मतलब कि मेरे पास था, उसके पास था, ये दर्शाने लगता है। तो यानी कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर का एक सेवक था। होम मतलब होता है जिसे, किसे, जिसको। तो जिसे वह ट्रीटेड, ट्रीट मतलब होता है व्यवहार करना। तो यहाँ पे पास्ट टेंस बनाने के लिए ईडी जुड़ा हुआ है, तो हो गया ट्रीटेड, व्यवहार करते थे। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड नहीं लगा है, उसके बदले में ये वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है, ट्रीटेड, ईडी जुड़ गया ना। आप तो जानते ही हैं कि जब भी किसी के पीछे ईडी लगता है तो उसका काल बदल जाता है, वह वर्तमान काल से भूतकाल हो जाता है। आजकल टीवियों में भी आप देख रहे होंगे कि जिसके पीछे भी ईडी पड़ जा रही है उसका वर्तमान काल से भूतकाल बन जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो वो अपने जो सेवक थे उनको किस तरह व्यवहार करते थे, लाइक मतलब जैसे, लाइक मतलब पसंद करना भी होता है, लेकिन यहाँ पे लाइक मतलब जैसे द मेंबर ऑफ हिज फैमिली, उनके परिवार का कोई सदस्य हो, मेंबर सदस्य, और उनका परिवार, हिज फैमिली, उनके परिवार, यानी अपने परिवार के सदस्य की तरह एक नौकर को ट्रीट करते थे, व्यवहार करते थे। ट्रीट मतलब व्यवहार करना। वन डे, एक दिन, when Vidyasagar was descending the stairs of his house, एक दिन जब विद्यासागर was descending, उतर रहे थे। डिसेंडिंग मतलब होता है उतरते क्रम, उतार, घटते क्रम, अवरोही। असेंडिंग डिसेंडिंग पढ़े ना मैथमेटिक्स में, मतलब बढ़ता क्रम, घटता क्रम। तो डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम, यानी नीचे की तरफ उतर रहे थे। स्टेयर्स, स्टेयर्स मतलब होता है सीढ़ियाँ, सीढ़ियों से उतर रहे थे। आप हिज हाउस, अपने घर की सीढ़ियों से। एक दिन जब वे अपने घर की सीढ़ियों से उतर रहे थे, ही सा, उन्होंने देखा, हिज सर्वेंट, उनका नौकर, स्लीपिंग, सोए हुए है, ऑन द स्टेयरकेस, उस सीढ़ियों पर, विथ अ लेटर, एक चिट्ठी के साथ, इन हिज हैंड, अपने हाथ में, और
टीयर्स ऑन हिज फेस, और उनके चेहरे, फेस मतलब चेहरे पर आंसू है, टीयर्स मतलब आंसू। तो एक दिन जब वो उतर रहे थे तो अपने नौकर को सीढ़ियों पर सोए हुए देखा। ये कंटिन्यूअस फॉर्म है ना, तो इसका मतलब सोए हुए देखा। उसके हाथ में एक लेटर था, चिट्ठी था, और उसके चेहरे पर आंसू थी। विद्यासागर टुक द लेटर, विद्यासागर ने टुक, टेक का पास्ट टेंस सेकंड रूप है ना, टुक मतलब लिया, टेक मतलब लेना, टुक मतलब लिया, टेकन मतलब ले चुका। तो ये सेकंड फॉर्म, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस। विद्यासागर जी ने लेटर, चिट्ठी लिया, एंड रीड इट, और इसे पढ़ा। देयर वॉज सम बैड न्यूज इन इट। यहाँ पे देयर मतलब वहाँ नहीं होगा, ये इंट्रोडक्टिव वर्ड के रूप में यहाँ पे लिखा गया है, क्योंकि इस सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं है ना, तो वाक्य को पूरा करने के लिए एक इंट्रोडक्टिव वर्ड लगाया गया है। तो यहाँ से पढ़ेंगे कि इन इट, उसमें, उस चिट्ठी में, बैड मतलब बुरी, न्यूज मतलब खबर, बुरा खबर था। ही वेंट एंड गॉट अ हैंड फैन, वह गए, फिर क्रिया का दूसरा रूप लगाए यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वह गए और गॉट, गेट मतलब पाना, होना, लेना, जाना, कमाना, तो उसका पास्ट रूप है गॉट मतलब लिया, उन्होंने लिया। अ हैंड फैन, एक हाथ वाला पंखा, हाथ का पंखा जो होता है ना गांव में देहात में, या पहले बांस का पंखा झेलते थे, वो बढ़िया रहता था। तो हाथ का पंखा लिया और स्टार्टेड फैनिंग हिज सर्वेंट, और पंखा झेलना, फैनिंग मतलब होता है पंखा झलना, पंखा होंकना, तो और पंखा होंकना शुरू कर दिए, अपने सेवक को पंखा झेलना शुरू कर दिया उन्होंने। सो ही कुड स्लीप कंफर्टेबली, सो मतलब ताकि वह सके, कुड मतलब सके, स्लीप सोना, सो सके, कंफर्टेबली आराम से, ताकि वह आराम से सो सके। सो मतलब तो ताकि होता ही है, इसके अलावा इसलिए भी होता है, तथा भी होता है, बहुत ज़्यादा भी होता है, लेकिन सेंटेंस के हिसाब से यहाँ पे ताकि बैठ रहा है तो हम ताकि पढ़ेंगे कि ताकि वह आरामदायक रूप से आराम से सो सके। एट दैट वेरी मोमेंट, ठीक उसी समय पर, ठीक उसी मोमेंट पर, उसी क्षण पर, वेरी, वेरी मतलब तो बहुत होता ही है, अत्यंत होता है, लेकिन इसके अलावा वेरी मतलब ठीक भी होता है, ठीक, सच्चा। तो ठीक उसी क्षण, मोमेंट मतलब क्षण, पल, उसी पल, एट मतलब पर, ठीक उसी समय पर, उसी क्षण पर, अ फ्रेंड ऑफ हिज केम बाय, उनका एक दोस्त, एक मित्र, केम बाय आया। अब यहाँ जो केम मतलब तो आया हो गया, लेकिन केम बाई जो लिखा है ना, तो एक विजुअल क्रिएट कर रहा है आपके दिमाग में कि वह कैसे आया। केम बाई मतलब होता है तक आना, आ जाना, गुजरना। तो हम जब इस शब्द को पढ़ते हैं तो हम इमेज करते हैं कि वह गुजरते हुए वहां आया, किसी तरह से गुजरते हुए आया वहां पे, उसका एक दोस्त गुजरते हुए वहां आया। ही एक्सक्लेम्ड, वह बोला, वह कहा। अब यहाँ पे सैड भी लिख सकता था ना, ही सैड, वह कहा, लेकिन यहाँ एक्सक्लेम्ड लिखा है। एक्सक्लेम्ड मतलब भी कहा होता है, लेकिन चिल्लाना, पुकारना ये होता है। तो इससे भी हमको समझ में आ रहा है कि वो किस लहजे में, लहजा बता रहा है ना, एक्सक्लेम्ड मतलब लहजा बता रहा है कि वो चिल्लाते हुए, पुकारते हुए कहा। हाउ कैन यू बी एंगेज्ड in the service of a servant whose salary is hardly 7-8 rupees? How can, कैसे, कैन सकना, कैसे सकते हो आप, बी होना, व्यस्त, एंगेज्ड मतलब होता है काम पे लगना, संलग्न होना, व्यस्त रहना। एंगेज मतलब सगाई भी होता है ना, एंगेजमेंट आपको ध्यान में आ रहा होगा, तो एंगेजमेंट सगाई होता है, लेकिन उस मीनिंग को यहाँ पे नहीं लेंगे। यहाँ पे एंगेज मतलब कैसे आप संलग्न हो सकते हो, व्यस्त रह सकते हो। इन सर्विस, सेवा में, ऑफ अ सर्वेंट, उस नौकर के सेवा में, हुज मतलब जिसका, सैलरी मतलब वेतन है, हार्डली मुश्किल से 7 या 8 रुपया। तो उसका दोस्त कह रहा है कि आप ऐसे नौकर, ऐसे सेवक की सेवा में कैसे लगे रह सकते हो जिसकी सैलरी, जिसका वेतन मुश्किल से 7 या 8 रुपया है। विद्यासागर रिप्लाइड, विद्यासागर ने जवाब दिया, उत्तर दिया। माई फादर ऑल्सो यूज्ड टू अर्न 7-8 रुपीज, मेरे पिताजी भी, ऑल्सो मतलब भी,
यूज टू अर्न, कमाया करते थे 7 या 8 रुपया। मेरे पिताजी भी 7 या 8 रुपया कमाया करते थे। अब ये जो यूज टू है ना, तो यूज टू भूतकाल में आदतन या बार बार किए जाने वाले किसी बात को बताने के लिए यूज टू का उपयोग किया जाता है। जैसे जब मैं छोटा था तो ये किया करता था, यहाँ वहाँ जाया करता था, ये खाया करता था। तो ऐसे शब्दों के लिए अंग्रेजी में लिखा जाता है यूज टू, मतलब किया करता था। तो वो बोल रहे हैं विद्यासागर जी कि मेरे पिताजी भी 7-8 रुपया ही कमाया करते थे। आई रिमेंबर, मुझे याद है, वन डे, एक दिन, व्हेन माई फादर वॉज रिटर्निंग होम, जब मेरे पिताजी घर लौट रहे थे। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है ना, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाज लगा है और मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ा हुआ है। तो मेरे पिताजी जब घर लौट रहे थे, रिटर्निंग मतलब लौट रहे थे, he fell unconscious on the road, वह फेल गिर पड़े, फॉल मतलब गिरना, फेल गिर पड़े थे, अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस मतलब था अचेत, बेहोश, बेसुध, वह बेसुध होकर गिर पड़े थे रोड पर ही बेसुध होकर गिर पड़े थे। और अ पासर बाई हेल्प्ड हिम, और एक राहगीर, पासर बाई मतलब होता है राहगीर, राहगीर उनकी मदद किया। इन माई सर्वेंट, मेरे सेवक में, आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ, द इमेज, छवि, ऑफ माई लेट फादर, अपने स्वर्गीय पिता की छवि देख सकता हूँ। उन्होंने बोला है कि मैं अपने इस सेवक में अपने स्वर्गीय पिता की छवि देख सकता हूँ। यहाँ पे लेट जो है ना, लेट मतलब तो ऐसे देर होता है, लेकिन जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनके नाम के पहले हम लेट शब्द लगाते हैं, लेट यानी कि स्वर्गीय। ठीक, तो इस कहानी का मोरल ये है, मोरल ऑफ द स्टोरी है कि ऑलवेज बी काइंड, हमेशा रहो काइंड, दयालु, हमेशा दयालु रहो, हमेशा दया भाव रखो अपने मन में। ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी दया के सागर तो थे ही, और उनकी कई प्रेरणादायक कहानियां हैं जिनसे हम सीख सकते हैं कि जीवन में कैसा व्यवहार करके हम आजीवन लोगों के दिलों में अपनी छवि को अच्छा बना के रख सकते हैं, और हमारे मरने के बाद भी हमें अच्छे वे में याद किया जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में जरा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह के वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।